मधुबन बचाओ संघर्ष मोर्चा का आंदोलन तेज। बीसीसीएल की रेवेन्यू शेयरिंग नीति का ग्रामीणों ने किया विरोध। धनबाद जिले के बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 अंतर्गत मधुबन में इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी को कोयला खनन का कार्य दिए जाने के बाद ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बीसीसीएल द्वारा रेवेन्यू शेयरिंग माइनिंग के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू किए जाने पर मधुबन बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आधा दर्जन गाँवों के ग्रामीण गोलबंद होकर आंदोलन पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि वे अपनी जमीन सीधे बीसीसीएल को देंगे ताकि मुआवजा और नियोजन बीसीसीएल द्वारा ही मिले, लेकिन नई नीति के तहत जमीन आउटसोर्सिंग कंपनी को देने और मुआवजा व नियोजन भी उसी के माध्यम से किए जाने को वे विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पहली बार हो रहा है जब बीसीसीएल जमीन अधिग्रहण कर आउटसोर्सिंग कंपनी को सौंपेगी और विस्थापन की जिम्मेदारी भी निजी कंपनी को दी जाएगी। इस आंदोलन को विधानसभा ध्यानाकर्षण समिति अध्यक्ष सहटुंडी विधायक मथुरा महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी का समर्थन मिला है। पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो भी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए ग्रामीणों से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। मथुरा महतो ने कहा कि सड़क से सदन तक वे ग्रामीणों के साथ है और केंद्र सरकार की यह नीति किसानों, रैयतों और मजदूरों के खिलाफ है। वहीं अरूप चटर्जी ने रेवेन्यू शेयरिंग माइनिंग को निजीकरण की दिशा में कदम बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया। मधुबन बचाओ संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर उन लोगों ने का जो रैयतों का जो मांग है वो मांग है कि डायरेक्ट बीसीसीएल जमीन अधिग्रहण करे, कोई इंदु कंपनी के नाम का कोई कर रहा है वो नहीं करे। इसी का विरोध है और हम और माननीय विधायक निरसा भी गए थे और हम लोगों ने ये बताया है कि जब तक आप संघर्ष कीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं और हर लड़ाई में चाहे वो सड़क से लगे सदन तक हम लोग आपके साथ। ये जो केंद्र सरकार ने ऐसा नीति लाया है उस नीति का हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ग्रामीणों के साथ जो है सो है, लेकिन केंद्र सरकार के जो मंशा है ना, यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति, यहाँ के मजदूरों के प्रति, यहाँ के किसानों के प्रति, वह जो है आप देखेंगे अभी जो बजट लाया उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि इनके विरोध में ही सारा चीज है। देखिए इसीलिए तो आज हम लोग वहाँ आम सभा था, आम सभा के जरिए एक संदेश हम लोगों ने जनता को दिया है कि संगठित रहिए और संगठित रहने से हम लोग का सहयोग मिलेगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है झारखंड में, उस विजन को हमको एक एक जन तक ले जाना है और उसी के तहत ये कार्यक्रम। विस्थापन मेन इशू है और वहाँ जो है वहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से वहाँ माइंस खोलने की बातचीत चल रही है। तो हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग का ही जो नीतिगत चीजें हैं उसका विरोध करते हैं। जो अगर हम लोग जमीन बीसीसीएल के नाम से रजिस्ट्री करेंगे तो नौकरी भी बीसीसीएल के लेंगे, नौकरी हमको किसी प्राइवेट माइंस का नहीं लेंगे। तो जो कोल इंडिया का नॉर्म्स है उस पर विस्थापन करें। हम लोग राज्य अगर कोल इंडिया नॉर्म्स के बाहर ये लोग स्थापन करना चाहे और प्राइवेट में नौकरी करना चाहे तो हम लोग राजी। आगे आउटसोर्सिंग गया है, फिर एमडीओ मोड ले आए, अब रेवेन्यू शेयरिंग आया। रेवेन्यू शेयरिंग में मतलब पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जाएगी बीसीसीएल में या कोल इंडिया में और बाकी सारा जो है प्राइवेट कंपनी लेके जाएगी और सारा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी का मतलब सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बैंक्स है उनकी, इनकी तो पूंजी लगती नहीं है। तो डूबे तो बैंक डूबेगी और यदि जो कमाई होगी वो प्राइवेट कंपनी की होगी। और इसी का हम लोग विरोध करते हैं जो रेवेन्यू शेयरिंग में है, जो कहीं भी कोल इंडिया नौकरी नहीं देगी। तो हम लोग इसका निजीकरण की तरफ, निजीकरण ये आप समझ लीजिए 99% निजीकरण है, क्योंकि ये कोल इंडिया को निजीकरण करने की अभी तक केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है, 4 कोड लागू करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कोल पर आधारित सारे इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रेलवे तक, इसलिए हिम्मत नहीं कर रही। अदरवाइज ये पूर्ण रूप से निजीकरण की तरफ आ गई। सोर्सिंग और एमडीओ मोड में भी नौकरी बीसीसीएल देगी, लेकिन अभी एक लाया है रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग में बीसीसीएल नौकरी नहीं देगी, वो पूर्ण रूप से आउटसोर्स वो एमडीओ वाले कंपनी को ही देगी।